मैं आप सब जानते हो कि 99% बच्चे, मैं 1% की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 99% बच्चे की बात कर रहा हूँ कि उसके मन में क्या होता है। 99% बच्चा आज के टाइम पर पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। पता है क्यों बर्बाद हो रहा है? उसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है। उसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक क्या है कि जब कोई बच्चा चाहे यूट्यूब से पढ़े या अपने ट्यूशन में पढ़े या अपने बैच में पढ़े, वो एक ही गलती करता है। वो ये गलती करता है कि वो मान के चलता है कि जो टीचर करवा रहा है ना, वैसा ही एग्जाम में आना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, 99% बच्चे क्यों बर्बाद है? क्योंकि वो यूट्यूब से पढ़े, ट्यूशन से पढ़े, बैच से पढ़े। उसका ये मानना है कि टीचर जो न्यूमेरिकल कराए ना, जो न्यूमेरिकल टीचर कराए, जो भी न्यूमेरिकल कराए, वो सेम आना चाहिए एग्जाम में, सेम। तभी मैं पेपर कर पाऊंगा, तभी मुझसे पेपर होगा। इस चक्कर में बच्चा हो रहा है बर्बाद। देखो, एक क्लियरिटी मुझे तुम्हें सबको अपने मन में डालनी है। अब पेपर चाहे कोई भी टीचर पढ़ा दे, दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा दे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ सकता है, पर नहीं आएगा। आ सकता है मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको सेम ही देना। जैसे डेरिवेशन, अब डेरिवेशन में क्या चेंज करोगे? तो सेम देना है। बेसिक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो सेम टू सेम ही देंगे। लेकिन 60 से 70% पेपर जब हमारे को बोर्ड वाले पहले ही कह रहे हैं कि भाई इसको हम देंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वैसे तो 40% बोला उन्होंने, 40, 50, 60 के बीच में आता है। वो कह रहे जी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड देंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसका क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि हम न्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? न्यू क्वेश्चंस। उनका ये कहना है हम न्यू क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा। बच्चा अपना दिमाग लगा के खुद ही करेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। लेकिन बच्चा स्टार्टिंग से यूट्यूब पर क्या ढूंढ रहा है? यूट्यूब पे ढूंढ रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट मतलब बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल जो सेम टू सेम दिखाई दे। देखो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्यूशन से पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैच से पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत पढ़ो कि न्यूमेरिकल सेम आना चाहिए। तो सर हम कैसे पढ़े? उसका बेस्ट तरीका है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उस क्वेश्चन से सीखते हो। आपको रट के नहीं जाना है, इस भरोसे नहीं जाना है कि ये पेपर सेम टू सेम आएगा। आपको ये सोच के जाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें कुछ चेंजेस किए तो क्या मैं कर लूंगा। यानी आपको क्वेश्चंस को सीख के जाना है, क्वेश्चंस को सीख के। समझते हो? सीख। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कभी भी हमें मन के अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि हमारे सर जो पढ़ा रहे हैं वो सेम टू सेम न्यूमेरिकल आएगा। अरे जब वो खुद ही कह रहे कि भैया हम रिपीट ही नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना रहे हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे, हम नए क्वेश्चन बनाएंगे। तो नए क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो ड्यूट्रॉन लिख देगा। ले, उसने ड्यूट्रॉन लिख दिया, तो इट बिकम्स अ न्यू क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक पता होना चाहिए। यानी जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो इतनी ईमानदारी से सॉल्व करो, इतने बढ़िया से उसको सीखो कि अगर उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ गए तब भी आप कर पाओ। मेरा ये मानना है। तो ऐसा नहीं कि मैं दावा कर रहा हूं कि भाई जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सेम टू सेम आ जाएगा। नहीं नहीं, सेम का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। जब वो खुद ही कह रहे कि हम सेम बनाएंगे नहीं, हम रिपीट ही नहीं करेंगे, तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ सेम ही आएगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही आएगा। वी कैन से दिस प्राउडली कि ऐसा ही आएगा, सिमिलर आएगा। हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हम कहते हैं सिमिलर आएगा। क्या बोलते हैं हम? सिमिलर आएगा। हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सेम आएगा। दोनों में फर्क है, सिमिलर और सेम में फर्क है। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर सिमिलर आएगा। सिमिलर आने का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो ड्यूट्रॉन लिख देगा, यहाँ प्रोटॉन लिखा है तो कुछ और लिख देगा, अल्फा पार्टिकल लिख देगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप चीजों को सीखो, जैसे कॉन्सेप्ट को सीखो। जो मैं आपको ज्ञान बांटते बांटते पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था? ज्ञान बांटते बांटते, चीजों को कॉन्सेप्ट सिखाते सिखाते, कि आप कभी फंसो ना। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है मन में कि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हम सीख के जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। और कर भी क्या सकते हो? परेशान होने के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, पीवाईक्यूज को अच्छे से सीख के जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते थे। वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाएंगे, मतलब हम पेपर में वेरिएशन लाएंगे, सोचने पे आपको मजबूर करेंगे। तो आप बढ़िया से सोच सोच के जाओ, आपको मजबूर कर नहीं पाएंगे फिर। समझे मेरी बात? तो हमें सीख के जाना है, रट के नहीं जाना, और ये एक्सपेक्टेशन लेके बिल्कुल नहीं जाना है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।